तो फ्रेंड्स, ज़रूरी बात जहाँ से एंड हुई थी लास्ट में वहीं से स्टार्ट होती है। वो ना इधर देखता है ना उधर देखता है, कह देता है कि मैं डोंग से शादी करूँगा। ये बात सुन के सबको जो झटका लगता है, मतलब कि डायरेक्ट कौन कहता है भैया अपनी माँ को कि मुझे उससे शादी करनी है, मतलब करनी है और मैं करके रहूँगा। ये बात सुन के तो यूजी का पारा फ्रेंड 7वें आसमान पे पहुँच जाता है। यहाँ पे कहता अंकल व्हाट डज दैट मीन। यहाँ पे कहता क्या मीन, क्या तुम्हारी कान खराब हो गई है? मैंने कहा कि ये शादी डोंग से मैं करूँगा ना कि तुम। यहाँ पे वो बोलता है आइंदा से ये बात मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। आप मेरे अंकल हो तो अंकल बनकर रहो। मैं भूल जाऊँ इससे पहले कि आप मेरे अंकल हो, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट दे रहा हूँ तो रिस्पेक्ट लो। वो खड़ा होकर एकदम से फैन के सामने आके गुस्से में में कहता है कि वो बंदी मेरी है और मेरी है क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। यहाँ पे कहता क्यों, तुम्हारे ही पास दिल हो सकता है, मेरे पास दिल नहीं हो सकता है क्या? सीरियसली एक तुम ही हो इंसान, मैं गवर्नर हूँ, तो इसका क्या मतलब है मेरे पास दिल नहीं है? हाँ, मेरे पास भी दिल है और डज नॉट डिज़र्व टू हैव डोंग। यहाँ पे कहता है व्हाट यू मीन बाय डैट, मतलब दोनों में फ्रेंड्स ये देखो दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ने को तैयार है। यहाँ पे उसकी मॉम कहती है ये सब क्या हो रहा है एक लड़की की वजह से। यहाँ पे कहता है आप चुप रहो माँ, जो होना था सो हो गया, आइंदा से मैं तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहता हूँ डोंग का नाम। यहाँ पे कहता है अंकल मेरा कॉलर छोड़ो वरना बहुत बुरा होगा। अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ। और आप देख रहे हो यूजी का जो हैंड है वो बिल्कुल स्टाइलिश में पॉकेट में है, वो इतना शरीफ है नहीं जितना लोगों के सामने बनता है। यहाँ पे उसकी माँ बोलती है एक लड़की के लिए तुम दोनों आपस में अपना रिलेशनशिप ख़राब करने पे तुले हो, क्या तुम लोग सब कुछ भूल गए हो? यहाँ पे वो बोलता है यूजी ग्रैंड माँ आपने कहा था मेरी शादी यूजी से होगी, मतलब यूजी से होगी, और आप अपने बेटे को समझा लें कि ऐसा बीच में अरंगा ना डाले, अगर डालेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पे कहती है क्या तुम भूल गए कि बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, और क्या तुम भूल गए हो आज तुम्हारे ग्रैंडफादर का डेथ एनिवर्सरी है, क्या यही दिन तुम दोनों को मिला था ये बहस करने का? हाँ, क्या अपने ग्रैंडफादर का भी तुमने नहीं सोचा जो तुम्हारे लिए इतना किए? सही है, कुछ मत करो तुम लोग आपस में दुश्मनी बना के रखो। आज के दिन भी तुम लोगों ने ग्रैंडफादर और अपने बाप को किसी ने इम्पोर्टेंस नहीं दिया। यहाँ पे दोनों लोग खामोशी से सुन रहे होते क्योंकि हो तो रहा था उनका एनिवर्सरी, लेकिन यहाँ पे तो फ्रेंड्स दोनों अपने अपने एनिवर्सरी पे तुले हुए कि मैं शादी करूँगा, वो बोलता है मैं। यहाँ पे कहती है कि सही कह रही थी तुम्हारी माँ, यानी कि यूजी की माँ। यहाँ एक और चीज़ ओपन होता है फ्रेंड कि यूजी की माँ चाह रही थी बिल्कुल भी नहीं कि वो डोंग फैमिली से रिलेशन रखे यूजी का। यहाँ पे कहती है वो तो रिलेशन जो आया था उधर से डोंग फैमिली की तरफ से, वो प्रपोज़ल फ्रेंड्स पता है किसके लिए आया था? कमेंट करना किसके लिए आया था, मैं तो आपको बता ही दूंगी। वो जो आया था हमारे हीरो हैंडसम फैन के लिए, लेकिन यहाँ पे उसकी माँ ने लगा कि नहीं वो उसके लायक नहीं है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो मिंगी से शादी करेगा, क्योंकि उसे उनका पोजीशन उस वक्त ज़्यादा दिमाग में घूम रहा था, उसके पति की मौत ज़्यादा घूम रही थी, इस वजह से ये दिमाग में चल रहा था, जिस वजह से उन्होंने ये कार्रवाई इधर से उधर करके उसका यूजी का रिश्ता जो है डोंग से दे दिया। यहाँ पे तो शौक लगता है, डबल शौक फैन को कि वो रिश्ता उसके लिए आया था, ये देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे वो चुप रहता और कहता आपने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। उसकी माँ तो घुटक ही गई थी, वो तो सिचुएशन ऐसा हो गया कि उसकी माँ के मुंह से निकलना पड़ा। यहाँ पे कहती है आई नेवर बिलीव्ड इन डैट, लेकिन तुम्हारी माँ की बात यूजी आज सच हुई। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। मुझे नहीं लगता था
लेकिन तुम्हारी माँ ने सही कहा था, अगर आज मैं वो एक्सेप्ट कर लेती रिश्ता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती तुम दोनों का, है ना। यहाँ पे तो सब कंफ्यूज थे, बोले तो क्या बोले सारे लोग। यहाँ पे तो किसी का दिमाग नहीं चल रहा था। यहाँ पे तो दिमाग बस उसकी माँ का चल रहा था जो बकी जा रही थी। यहाँ पे बोलती है, इफ़ आई हैड नॉट चेंज माई माइंड नथिंग वुड हैपन टुडे। ओ माई गॉड, सियप्पा तब हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा यूजी है बहुत ही शान से कहता है, ये मेरी माँ की फॉल्ट थी, नॉट मी। और हाँ, मैं अब प्यार करता हूँ डोंग से। मुझे नहीं पता रिश्ता किसके लिए आया था, है नहीं, आई डोंट केयर अबाउट डैट। मुझे तो फ़िलहाल डोंग चाहिए क्योंकि मैं उसे अपना सब कुछ मानता हूँ। ओ भाई, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब यहाँ पे उसकी माँ भी कुछ नहीं बोलती है, वो भी खामोश हो जाती है, ग्रैंड मदर, क्योंकि उसने ही तो सारा कांड किया था। अब वो बोले भी तो क्या बोले। और कहता है कि आपको जो देना है अंकल को, जितना प्रॉपर्टी, जो चीज़ चाहिए वो अंकल को अब दे दो, मेरे हिस्से का भी उसे दे दो, आई डोंट केयर, बस मेरी शादी डोंग से होनी चाहिए। मतलब ने यूजी ने एक लाइन में ही साफ बात कर लिया, कुछ भी हो जाए वो डोंग को नहीं छोड़ेगा, इन एनी केस वो उसे पाके रहेगा। फैंग की तो बत्ती से गुल है फ्रेंड, वो उसके मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही है क्योंकि उसका दिमाग चल ही नहीं रहा है। उसका दिमाग बिल्कुल शॉक्ड हो गया कि अभी अगर ये सब चीज़ नहीं होता तो शायद वो उसकी होती। इतना मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो रहा है डोंग और फैंग के बीच में वो भी नहीं होता, वो सच्चाई भी नहीं बता सकता। मतलब बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। यहाँ पे कहता है, और अगर आप लोगों ने मेरी शादी नहीं करवाई डोंग से तो समझ जाइएगा कि मर्डर भी हो सकता है। मतलब धमकी खुलेआम अपने अंकल को दे दिया होता है यूजी ने। वहाँ पे फैंग कुछ नहीं कहता है, वो कहता है ठीक है, देखते हैं आगे कौन क्या करता है। यहाँ पे यूजी बोलता है ओके, मैं भी तुम्हारा इस बार चैलेंज लेने के लिए एक्सेप्ट हूँ, इतना कहता है। एंड देन वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, भैया अंकल नेफ्यू में बहुत बड़ा 36 का आंकड़ा हो गया था। यहाँ पे फैंग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो अपनी माँ से भी बात करे तो क्या करे। उसकी माँ भी उसे आंसर देने के लिए रेडी नहीं थी क्योंकि यहाँ बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी, जो कि अब पीछे फ्रेंड्स नहीं जा सकते क्योंकि ना अब तो डोंग के फैमिली में उसके कोई भी नहीं रहा जो उसको एक्सप्लेन करे। यहाँ पे उसकी माँ बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि उसने इतने सालों की राज छुपा के रखी थी, सिचुएशन के कारण आज उसने बोल दिया। पता नहीं क्या होगा आगे हमारे बेटे और भतीजे का। इसी के साथ फ्रेंड ये एपिसोड जो है यहीं पे एंड होती है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।